श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड की नवम स्कंद की अथ चतुर्दशोऽध्याय 14वां अध्याय चंद्रवंश का वर्णन यहाँ हिंदी में खाक रूप में आरंभ कर रहा हूँ। का शेष भाग। फिर उर्वशी से कहा कि तुम्हारा यह सौंदर्य अद्भुत है, तुम्हारा भाव अलौकिक है, यह तो सारी मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है। और देवी, कृपा करके तुम स्वयं यहाँ आई हो, फिर कौन ऐसा मनुष्य है जो तुम्हारा सेवन न करेगा, न करना चाहेगा। परीक्षित, जब उर्वशी काम शास्त्रोक्त पद्धति से पुरुष श्रेष्ठ पुरुरवा के साथ विहार करने लगी, वे भी देवताओं की विहार स्थली चैत्र रथ नंदन वन आदि उपवनों में उसके साथ स्वच्छंद विहार करने लगी, घूमने लगी। देवी उर्वशी के शरीर से कमल केसर की सी सुगंध निकला करती थी। उसके साथ राजा पुरुरवा ने अब बहुत वर्ष तक आनंद विहार किया। वे उसके मुख की सुरभि से अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा, तब उन्होंने गंधर्वों को उसे लाने के लिए भेजा और कहा कि उर्वशी के बिना मुझे यह स्वर्ग फीका जाना पड़ता है, इसलिए तत्काल उसे लिख कर आओ। वे गंधर्व आधी रात के समय घोर अंधकार में वहां गए और उर्वशी के दोनों भेड़ों को, जिन्हें उसने वह उर्वशी राजा को दिया था, उसे उन्होंने चुरा कर चलते बने। उर्वशी ने जब गंधर्वों के द्वारा ले जाए जाते हुए अपने पुत्रों के समान प्यारे भेड़ों को बे सुनी, तब वह कह उठी कि अरे, इस कायर को अपना स्वामी बनाकर मैं तो मारी गई। यह नपुंसक अपने को बड़ा वीर मानता है, यह मेरे भेड़ों को भी नहीं बचा सका। इसी पर विश्वास करने के कारण लुटेरे मेरे बच्चों को लूट कर लिए जा रहे हैं। मैं तो मर गई। देखो तो सही, यह दिन में तो मर्द बनता है और रात में स्त्रियों की तरह डर कर सोया रहता है। हे परीक्षित, जैसे कोई हाथी को अंकुश मार मार कर बिंध देता है, उसी प्रकार उर्वशी ने अपने कठोर वचन रूपी बाण से राजा को बिंध दिया। राजा पुरुरवा को बड़ा क्रोध आया। उस समय तो वे प्रणय की स्थिति में थे और हाथ में जब क्रोध आया तो हाथ में वे तलवार लिए हुए और वैसे ही नग्न अवस्था में उन भेड़ों को बचाने के लिए, उस भेड़ों की रक्षा के लिए वस्त्रहीन अवस्था में ही वे उस पर दौड़ पड़े। गंधर्वों ने जब देखा कि पुरुरवा तेजी से मेरी ओर आ रहे हैं, झपट रहे हैं, तो वह तत्काल ही भेड़ों को छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकने लगे। जब राजा पुरुरवा भेड़ों को लेकर लौटे, तब उर्वशी ने उस प्रकाश में उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया। बस चूंकि उर्वशी यही शर्त लगाई थी, बस उसी समय उन्हें वह छोड़कर चली गई। हे परीक्षित, राजा पुरुरवा ने जब अपने शयनागार में अपने प्रियतमा उर्वशी को नहीं देखा, तो वे अनमने हो गए, व्याकुल भी हो गए, खिन्न हो गए। उनका चित्र उर्वशी में ही बसा हुआ था। वे उसके लिए शोक से विवल हो गए और उन्मत्त की भांति पृथ्वी में इधर उधर भटकने लगे। सतां वीक्ष्य कुरुक्षेत्रे सरस्वत्यां च तत्सखे
पंच प्रहृष्टवदना सूक्तं पुरूरवा अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुमर्हसि मां त्वमद्याप्य निर्वृत्य वचांसि कृणवावहै। एक दिन की बात है, कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उसके 5 प्रसन्न मुखी सखियों को देखा और बड़ी मीठी वाणी से कहा, हे प्रिय, तनिक ठहर जाओ, एक बार मेरी बात सुन लो, एक बार मेरी बात मान लो। हे निष्ठुरे, अब आज तो मुझे सुखी किए बिना मत जाओ, क्षण भर ठहर जाओ, आओ हम दोनों कुछ बातें तो कर लें। देवी, अभी शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा, इसी से तुमने इसे दूर फेंक दिया, अतः मेरा यह सुंदर शरीर अभी ढेर हुआ जाता है और तुम्हारे देखते देखते इसे भेड़िया और गिद्ध खा जाएंगे। तब उर्वशी कहती है कि हे राजन, इस प्रकार पुरुषों को मरना ठीक नहीं, चूंकि तुम पुरुष हो। देखो, सचमुच ये भेड़िया तुम्हें खा न जाए। स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती। स्त्रियों का हृदय और भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। स्त्रियां निर्दयी होती हैं, क्रूरता तो उसमें स्वाभाविक ही रहती है। तनिक सी बात में चिढ़ जाती है और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती है। थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति और भाई तक को वह मार डालती है। उसके हृदय में सौहार्द तो है ही नहीं। भोले भाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फांस लेती है और नए नए पुरुषों की चाट से उल्टा और स्वच्छंद चारनी बन जाती है। उर्वशी इस तरह से समझा रही है, तो फिर तुम धीरज धरो, तुम राजेश्वर हो, घबराओ मत। प्रति 1 वर्ष के बाद एक रात तुम मेरे साथ रहोगे, तब तुम्हारे और भी संतान होगी। इस प्रकार उर्वशी राजा पुरूरवा से कहती है। राजा पुरूरवा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती है, इसलिए वे अपनी राजधानी लौट आए। 1 वर्ष के बाद फिर वहां गए, तब तक उर्वशी एक वीर पुत्र की माता हो चुकी थी। उर्वशी के मिलने से पुरूरवा को बड़ा सुख मिला और वे एक रात उसी के साथ रहे। प्रातःकाल जब वे विदा होने लगे, तब विरह के दुख से वे अत्यंत दीन हो गए, अत्यंत दुखी हो गए। उर्वशी ने उनसे कहा, तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो, ये चाहें तो तुम्हें मुझे दे सकती हैं। राजा पुरूरवा ने गंधर्वों की स्तुति की। परीक्षित, राजा पुरूरवा की स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्नि स्थाली, यानी अग्नि का स्थापन करने का जो पात्र होता है उसको अग्नि स्थाली कहते हैं, तो एक पात्र उन्होंने दिया। राजा ने समझा यही उर्वशी है, इसीलिए उसको हृदय से लगाकर वे एक वन से दूसरे वन में घूमते रहे। जब उन्हें होश आया, तब वे अस्थाली को वन में छोड़कर अपने महल में लौट आए एवं रात के समय उर्वशी का ध्यान करते रहे। इस प्रकार जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ, तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हो गए। फिर वे उस स्थान पर गए जहां उन्होंने वह अग्नि स्थाली छोड़ी थी। अब उस स्थान पर अब सम्य वृक्ष के गर्भ में
एक पीपल का वृक्ष उगाया था। उसे देखकर उन्होंने उनसे 2 अरनियां यानी मंथन काष्ठ जो यज्ञ में देखा होगा बनाई। फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना से नीचे की अरनी को उर्वशी और ऊपर की अरनी को पुरूरवा और बीच के काष्ठ को पुत्र रूप से चिंतन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने वाले मंत्र से उन्होंने मंथन किया। उसका प्रभाव क्या हुआ? तस्य निर्मंथनाज जातो जात वेदा विभावसु। उसके मंथन से जात वेदा नाम का अग्नि प्रकट हुआ। राजा पुरूरवा ने उस अग्नि देवता को त्रयी विद्या के द्वारा आवाहनीय, ग्राह्यपत्य और दक्षिणाग्नि इन 3 भागों में विभक्त करके पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। फिर उर्वशी लोक की इच्छा से पुरूरवा ने उन 3 अग्नियों द्वारा सर्वदेव स्वरूप इंद्रियातीत यज्ञपति जो भगवान नारायण हैं, श्री हरि हैं, भगवान विष्णु हैं, उस यज्ञपति का यजन किया। हे परीक्षित, त्रेता के पूर्व सतयुग में एकमात्र प्रणव अर्थात ओंकार ही वेद था। सारे वेद शास्त्र उसी के अंतर्भूत थे, उसी ओंकार में थे। देवता थे एकमात्र नारायण उस समय, और कोई नहीं था। अग्नि भी 3 नहीं, केवल 1 था, और वर्ण भी केवल 1, हंस ही था वर्ण। परीक्षित, त्रेता के प्रारंभ में पुरूरवा से ही वेदत्रयी और अग्नित्रयी का आविर्भाव हुआ। राजा पुरूरवा ने अग्नि को संतान रूप से स्वीकार करके गंधर्व लोक की प्राप्ति की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की 2य खंड के 9वें स्कंद के अथ 14वां अध्याय 14वां अध्याय हिंदी में खा के रूप में यहाँ समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण गोविंद जय जय, राधा रमण गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। कृष्ण की जय जय, राम की जय जय, कृष्ण की जय जय, राम की जय जय, गोविंद दामोदर की जय जय। श्री राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। सीताराम राधे कृष्ण, सीताराम राधे कृष्ण, सीताराम राधे कृष्ण, सीताराम राधे कृष्ण। श्री कृष्ण शरणं श्री राधा शरणं, 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 श्री कृष्ण शरणं श्री राधा शरणं,
श्री कृष्ण शरणम श्री राधा शरणम। बोलिए श्री जगज्जननी माँ जगदम्बा की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, भगवान सूर्य की जय हो, चंद्र की जय हो, गणेश जी की जय हो, हनुमत लला की जय हो, आद्या शक्ति माँ जगजननी की जय हो, विश्व रूप की जय हो, माँ लक्ष्मी नारायण की जय हो, उमा महेश्वर भगवान की जय हो। ओम हर हर महादेव।